सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमएस सर्कल। बच्चों, आज हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर्स के एक्सरसाइज 6.2 को सोल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, उसको सोल्व करने से पहले आपको आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो कि पैरेलल लाइन और उनकी ट्रांसवर्सल से रिलेटेड है। आइए समझते हैं क्या है पैरेलल लाइन और उनकी ट्रांसवर्सल। देखिए, ये आपकी लाइन एल और लाइन एम, ये दोनों मैंने पैरेलल लाइन ली है। अब इन दोनों पैरेलल लाइन को अगर एक कोई नई लाइन डिफरेंट पॉइंट पे कट करके निकलती है, सो दिस लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल ऑफ दिस टू पैरेलल लाइन। ये लाइन जो है आपकी, इस लाइन को P मान लो, ये लाइन आपकी लाइन L और M की ट्रांसवर्सल कहलाती है। देखो, दोनों डिफरेंट पॉइंट पे टच कर रही है। क्या खासियत है इसकी? ये खासियत ये है कि जब जो टू पैरेलल लाइंस को आपकी एक ट्रांसवर्सल कट कर जाती है, तो नंबर एक, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं। क्या होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? आइए डायग्राम में समझाता हूं। देखिए, ये अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट मतलब एक इधर वाला और दूसरा उधर वाला एंगल। तो ये एक इधर का एंगल, दूसरा उधर का एंगल, ये दोनों अल्टरनेट। वैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अल्टरनेट एंगल हो गए। तो ये जो अल्टरनेट एंगल और जो अंदर बन रहे हैं अल्टरनेट एंगल, ये लाइन एल और एम के बीच में, ये अंदर दोनों लाइन के अंदर बन रहे हैं, तो ये इंटीरियर में बन रहे हैं। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो हैं ये इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल। इसको अगर एंगल 1 नाम दो, इसको एंगल 2 नाम दो, इसको एंगल 3 और एंगल 4 नाम दो, तो यहाँ पे आपका एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाता है और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होता है। ऐसा होगा ही होगा। ये प्रॉपर्टी से आपको लिख लेना है बच्चों, कॉपी में यही काम आने वाली है। 3 प्रॉपर्टी बताऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इन तीनों प्रॉपर्टी की हेल्प से आप 6.2 एक्सरसाइज पूरी सोल्व कर लोगे बड़े ही आसानी से बच्चों, ठीक है। फिर नंबर 2 क्या आपका करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। आइए समझाता हूं करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो बच्चों देखो, इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल और इस लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल, ठीक है। तो ये वाला एंगल कौन सा? 4 है, इसको मैंने 5 नाम दे दिया। तो एंगल 4 जो है आपका वो एंगल 5 के इक्वल। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। सिमिलरली इस लाइन के ऊपर वाला एंगल 2 और इस लाइन के ऊपर बनने वाला ये एंगल, इसको एंगल 6 नाम दे दो। ये एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल हो गया। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग मतलब इस लाइन के ऊपर बनने वाला तो इस लाइन के भी ऊपर वाला एंगल। इधर अगर राइट साइड में अगर इस लाइन के ऊपर वाला जो एंगल है वो राइट साइड में ही दूसरी लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट क्या हुआ? इधर से इधर वाला अंदर दोनों लाइन के बीच में और इधर से इधर वाला। करस्पॉन्डिंग इसके ऊपर वाला इधर साइड में, तो इसी साइड में इसके ऊपर वाला एंगल। अब दूसरी साइड की बात करोगे तो इसके ऊपर वाला तो इसके ऊपर वाला। सिमिलरली नीचे वाले भी करस्पॉन्डिंग होते हैं। इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला ये करस्पॉन्डिंग हो जाते हैं। इस लाइन के नीचे वाला और इस लाइन के नीचे वाला ये भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल होते हैं। आपने समझ लिया हो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। नंबर 3 बात, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं बच्चों। क्या होते हैं वो? आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या समझेंगे बच्चों? सप्लीमेंट्री का मतलब समझोगे कि दो एंगल हैं, उनका सम 180 होता है। तो कौन होते हैं वो? तो इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल आपकी जा रही है इसके सेम साइड, या तो इधर वाले दोनों या उधर वाले दोनों इंटीरियर एंगल। इन दोनों का जब सम कर लेते हो तो रिजल्ट 180 आता है। इन दोनों का सम 180 और इन दोनों का सम भी 180। तो आप यहां लिख सकते हो, क्या लिखेंगे कि एंगल 1 और एंगल 4 का जो सम है वो 180 आएगा और एंगल 3 और एंगल 2 का सम भी 180 आएगा। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। क्या प्रॉपर्टी है कि इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इंटीरियर एंगल जो होंगे वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होंगे, उनका सम क्या होगा बच्चों? उनका सम 180 होगा। उसी को सप्लीमेंट्री कहा जाता है कि जब 2 एंगल का सम आपका 180 आ जाए तो दे एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है बच्चों। चलिए फटाफट से इसी की हेल्प से हम एक्सरसाइज को शुरुआत कर देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो।
बच्चों शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपके सामने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, दिल खुश हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन को सोल्व करके। देखिए ए बी और सी डी दोनों पैरेलल लाइन बता रखी है, ये ट्रांसवर्सल इसे कट कर रही है, जहां पे आपको y और x की वैल्यू बताना है। चलिए बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे यहां पे क्या देखोगे बच्चों, सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन के बाद रीजन बता देंगे। ये देखिए ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अच्छा क्या होता है जब दो लाइन आपस में से कट कर रही होती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो y आपका इक्वल हो गया 130 डिग्री के प्यारे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ये रीजन हो गया इसका, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। साथ ही साथ ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है दो पैरेलल लाइन को, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम। अभी हमने पढ़ा स्टार्टिंग में, तो x किसके इक्वल है, y के इक्वल है, और y की वैल्यू क्या आ गई प्यारे बच्चों 130 आ गई। ये देखो कितना मजेदार सॉल्यूशन आ गया आपका, बहुत ही जल्दी कुछ ही सेकंड में आपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। चलिए क्वेश्चन 2 को सोल्व करेंगे, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, बिल्कुल जोरदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, एक के नीचे एक पैरेलल है, तीनों आपस में पैरेलल लाइन है, ए बी सी डी के पैरेलल और सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो मैंने तीनों को एक दूसरे के पैरेलल में लिख दिया। हम जानते हैं अगर दो लाइन आपस में पैरेलल होती है, उसमें से एक लाइन किसी और के पैरेलल हो तो सारी लाइन आपस में पैरेलल हो जाती है। अच्छा आपको यहां दिया क्या हुआ है, यहां दिया है y और z का रेशियो। कहां है y भाई, ये रहा यहाँ y, ये रहा यहाँ z। y और z का रेशियो दे रखा है बच्चों, और आपसे x की वैल्यू निकालने का बोला है। देखिए समझिए, अगर मैं बीच वाली लाइन को अभी छोड़ दूं और मैं समझू कि ये ऊपर सिर्फ मेरी ए बी लाइन है, ये मेरी कौन सी लाइन है ऊपर, अभी ये मेरी ए बी लाइन है, ठीक है, ये ए ये बी और ये मेरी ई एफ है। आइए देखिए, तो अभी मैंने आपसे कहा है ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसके पैरेलल हो जाएगी। तो अभी ए बी और ई एफ दो पैरेलल लाइन है, और ऊपर से एक लाइन कट होती जा रही है, यहां पे आपको एक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है ये, और यहां पे आपको क्या बनता हुआ दिखाई दे रहा है जेड। क्या ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं है क्या, बिल्कुल है। तो ये दोनों लाइन जब पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर सेम, तो जो x की वैल्यू है वही क्या वैल्यू हो गई z की। तो अगर यहाँ x लिखा और इस जगह मैं z लिख दूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी भाई, क्यों, क्योंकि x z दोनों क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये सेम होंगे ही होंगे। तो यहां से हमने क्या पाया, यहां से हमने ये पाया बच्चों कि सिंस x इक्वल टू z, क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी, वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रॉपर्टी लग गई है किसमें, इन लाइंस, कौन सी लाइन, ए बी एंड ई एफ, दोनों पैरेलल लाइन है भाई, इसलिए ऐसा होगा। तो हम बोलेंगे सिंस ए बी इज पैरेलल टू ई एफ, तो आपका एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल हो गया। अच्छा ये एंगल एक्स एंगल जेड के इक्वल हो गया, तो मैं इस एक्स की जगह जेड लिख देता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि एक्स और जेड क्या हो गए, सेम हो गए। अब बच्चों जो असली मुद्दे की बात है कि वाई और जेड का रेशो दे रखा है, तो वाई की वैल्यू क्या बन गई 3x, सॉरी x जगह कुछ और ले लेते नंबर, क्योंकि x ऑलरेडी दे रखा है, तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो y की वैल्यू 3k और z की वैल्यू जो है आपकी वो बन गई 7k बच्चों, ठीक है। रेशियो से जब भी वैल्यू बनानी होती है, कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है, तो वो वैल्यू बन जाती है। आप देख रहे हैं y और z का रेशियो आपको दे रखा है, उससे आपने वैल्यू बनाई, y की वैल्यू 3k, z की वैल्यू 7k। अब आपको बड़ा ही क्लियरली दिख रहा है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड में दोनों एंगल बन रहे हैं, इनका सम जब करूंगा तो रिजल्ट क्या आएगा 180। तो हम यहां लिखने वाले बच्चों y प्लस जेड इक्वल टू 180, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ ली प्रॉपर्टी। तो देखिए क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये लाइन को अगर हम भूल जाएं तो ये ऊपर वाली लाइन ये अल्टरनेट इसके हो रहा है, तो यहाँ x लिखा होता तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस x की जगह हमने z लिख दिया कि दोनों वैल्यू इक्वल हो गई है। अब इन दोनों का क्या है, क्या रिजल्ट बन रहा है, दो आपकी लाइन दिख रही है पैरेलल, एक ही तरफ एंगल बन रहे हैं, तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों का सम करोगे तो 180 आएगा, तो ये दोनों का सम कर रहे हैं और क्या आ रहा है 180 आ रहा है, हमने लिख दिया यहाँ पे। अब y और z का रेशो दे रखा था, रेशो से हमने वैल्यू बनानी है तो एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो k का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दिया, इसमें भी कर दिया, तो ये y इक्वल टू 3k बन गया और आपका z इक्वल टू 7k बन गया बच्चों। ये दोनों वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो 3k यहाँ रखा हमने, 7k यहाँ रख दिया मैंने, तो ये 180, तो ये बन गया आपका 10k, ठीक है। 10 जाएगा डिवाइड करने तो k की वैल्यू भाई आ गई 18 डिग्री। अच्छा आपको किसकी वैल्यू पूछी थी बच्चों, आपको वैल्यू पूछी थी x की, और x किसके इक्वल है z के, तो जो z की वैल्यू होगी वही x की वैल्यू होगी, तो x की वैल्यू z के इक्वल है और z की वैल्यू आ रही है आपकी 7k। चलिए 7k की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ पे 18 डिग्री, रख दी भाई फटाक से 126 डिग्री आंसर, ठीक है।
126 डिग्री क्या हो गया भाई आपका फाइनल आंसर आ गया। ये x की वैल्यू हमने इस तरीके से निकाली है। चलिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व कर देते हैं फटाफट से। तो भाई ये लो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन। देखिए 3 बातें फाइंड करनी, 3 अलग अलग एंगल, क्या दिया हुआ है क्या नहीं समझ लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों ए बी सी डी दोनों पैरेलल बोल दी, ए बी लाइन और सी डी लाइन बिल्कुल पैरेलल लाइन बोल रखी है, मान के चलो ये पैरेलल है, दिया हुआ है। और ई एफ लाइन परपेंडिकुलर है सी डी के, ये रही आपकी ई एफ, ये ई एफ, सी डी के क्या है भैया परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो यहां पे एंगल 90 डिग्री का बन जाएगा, लिख सकते हो चाहो तो ऐसे, ये अंदर 90 डिग्री का एंगल। अब भाई बात को समझना, आपको क्या बोला है जीईडी एंगल 126 डिग्री है, तो लिख दो भाई जीईडी का है, जी से ई पे जाओ, ई से डी पे जाओ, जीईडी ये पूरा एंगल मेरे भाई कितना है 126 डिग्री, जी से ई पे आए, ई से डी पे निकल गए, पूरा एंगल 126 है। तो देखो अंदर वाला अगर एंगल निकालना पड़ा तो एक झटके में निकाल लोगे, पूरा एंगल 126 में से 90 चला जाएगा तो ये बच जाएगा भाई। ठीक है, तो ये एंगल कौन सा आपका, ये एंगल आपका जीईएफ, क्या निकालने का बिल्कुल है जीईएफ, अभी निकाल दो हाथों हाथ। चलो तो एंगल आपका जीईएफ, जीईएफ प्लस ये वाला एंगल कितना है भाई 90 है, ये पूरा मिला किसके इक्वल है, ये पूरा मिला के जीईडी के। क्या बात है, नंबर देखते से ही क्लू मिल गया और आंसर आने वाला है। ये जीईएफ निकालेंगे भाई, ये 90 रखा, ये आपको गिवन है, जीईडी कितना दिया भाई 126, क्या बात, बड़े खुश हो गए होंगे बच्चे देख के क्वेश्चन के, भाई क्वेश्चन दिया नहीं और यहां पे हिंट मिली नहीं और आंसर आया नहीं, क्या बात। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे मजा आ जाएगा भाई। 126 में से 90 गया तो भैया आ गया 36 डिग्री, लो ये आपका तैयार हो गया एंगल जीडी। ये कितना है अकेला, सिर्फ ये इतना सा 36 डिग्री है भाई, ये 90 दोनों मिला लोगे तो पूरा 126 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब अपने को एजीई और एफजीई निकालना है। एजी कहां है, एजीई, क्या बात है भाई। तो देखो ये वाला एंगल लाइन पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर सेम, ये ट्रांसवर्सल है, इस ट्रांसवर्सल के इधर जो एंगल है ये पूरा और ये पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, सिंस एंगल एजीई इज इक्वल टू एंगल जीईडी। क्या बात है, किस बात से बोलोगे भाई ऐसा, किस हक से, तो ये बोलोगे सिंस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जीईडी की वैल्यू क्या है भाई 126 डिग्री है, तो एजीई की वैल्यू बन गई वो, ये लो। अब क्या बचा, ये हो गया, एफ जी बचा है, कहां है एफ जी, एफ से जी पे जाओ, जी से ई पे आओ, तो ये वाला एंगल निकालना है। अरे क्या बात है, जब ये वाला एंगल 126 था और ये इस एंगल के इक्वल हो गया, यहां 126 लिख दो, यहां क्या लगा दोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, तो तुम बोल दोगे सिंस एंगल कौन सा भाई एजीई प्लस एंगल ये वाला कौन सा है भाई एफ जीई इक्वल टू 180, ये क्या लिख दिया, ये लिख दिया लीनियर पेयर ऑफ एंगल प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्यों लिखा भाई, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब दो ऐसे एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दोनों का सम 180 होता है। चलिए एजी की वैल्यू 126 निकाली थी, रख दो फिर, ये एफ जी है, ये 180 है, क्या बात है, देखो कमाल होने वाला है, एफ जी की वैल्यू आ गई 126 उधर माइनस हो जाएगा, 180 से 126 को माइनस कर देना भाई। चलो तो क्या आने वाला है तुम लोगों का, तुम लोगों का आने वाला है 54 डिग्री, बहुत शानदार, एंगल एफ जी आ गया। चलिए तीनों के तीनों एंगल फाइंड हो गए बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। एक बार अच्छे से देख लेना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये पूरा एंगल 126 था, ये अकेला 90 है, 126 में 90 गया तो ये वाला मिल गया। चलिए बहुत अच्छी खुशी की बात है, ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल था तो ये पूरा 126, तो ये वाला भी 126 हो गया। तीसरी बात, ये एंगल यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल बन गया, दोनों का सम 180 था, ये माइनस कर दिया 180 में से, तो ये वाला एंगल आ गया। ये लो जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। लो भाई एक और धमाकेदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखो डिजाइन बिल्कुल हार्ट बीट की तरह दिख रही है, ऐसा जिगजैग होती है कि नहीं भाई, ऐसे वो वाली डिजाइन है, चिंता ना करो, अभी दिल की धड़कनें सामान्य हो जाएगी, हिंट दे दूंगा तो। देखिए जल्दी से, इसमें कहा है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, कहां रही पी क्यू भाई, ये रही पी क्यू, ये रही एस टी, ये दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये लो। पी क्यू आर 110 है, बिल्कुल दिख रहा है हमें, और आर एस टी 130, कहां भाई आर एस टी, आर एस टी, आर से एस पे जाना, एस से टी पे जाना, तो ये आर से एस पे गए, एस से टी पे गए भाई, ये कितनी है, ये 130 डिग्री है। अरे बहुत अच्छी बात है, तो आपको यहां निकालना है क्यू आर एस, कहां है क्यू आर एस भाई, ये बीच वाला। चलो इसको निकालना है, इसको निकालने के लिए एक सिंपल सा लॉजिक समझना भाई, कि अगर दो लाइन आपकी पैरेलल लाइन है
और एक मैंने कहीं भी तीसरी पैरेलल लाइन चाहे यहाँ बीच में बना दी चाहे नीचे बना दी, अगर मैंने किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन बनाई है और दो लाइन पहले से ऑलरेडी पैरेलल है तो सारी आपस में पैरेलल हो जाती है। अब एक लॉजिक है इसका कि आप किसी भी एक पॉइंट से किसी भी एक लाइन के पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। भाई एक लाइन से कई सारी लाइन होकर जा सकती है, देखो तो एक ना एक लाइन ऐसी तो होगी जो इस लाइन के पैरेलल हो सकती है, क्योंकि असंख्य लाइन जा रही है, देखो इनफाइनाइट लाइन से, तो एक लाइन तो ऐसी होगी जो इसके पैरेलल होती है। तो ये बात हमें समझ में आती है, किसी भी एक पॉइंट से किसी भी लाइन के एक पैरेलल लाइन बनाई जा सकती है। तो ये पॉइंट आर से हम एक ऐसी लाइन बना रहे हैं जो इस पीक्यू के पैरेलल है। तो ये मैंने एक ए बी लाइन बनाई भाई, जो क्या है हमारी पीक्यू के पैरेलल है। तो हमने क्या करा, लेट ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, एक हमने लाइन ड्रॉ की है। अगर वो ए बी पी क्यू के पैरेलल है तो वो ए बी आपकी एस टी के भी पैरेलल होगी। क्यों भाई? क्योंकि पी क्यू और एस टी ऑलरेडी पहले से पैरेलल है। ठीक है, पी क्यू और एस टी पहले से पैरेलल है, तो ए बी को आपने अगर पी क्यू पैरेलल माना तो ए बी आपकी एस टी के भी पैरेलल होगी। और बड़ी ही सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, क्या बात है कि अगर जब दो लाइन पैरेलल होती है तो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड आर सप्लीमेंट्री। इसको मैंने एंगल 1 नाम दे दिया भाई, इसको मैंने एंगल 2 नाम दे दिया। ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये जा रही है ट्रांसवर्सल, तो हम बोलेंगे कि सिंस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ a transversal are supplementary। इसका मतलब क्या हो भाई कि इंटीरियर एंगल जो सेम साइड बन रहे हैं ट्रांसवर्सल के वो 180 एंगल हम देते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 110 डिग्री ये दोनों मिला के 180 होगा। भाई एंगल 1 की वैल्यू आ गई, क्या आ गई 70 डिग्री। यहां से मैं निकालूंगा एंगल 2 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो भाई क्या आएगा एंगल 2 इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है। ठीक है, ये पूरा आपका स्ट्रेट एंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे एंगल 1 प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कौन सा एंगल भाई? स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री का होता है एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल, एक लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल स्ट्रेट एंगल होता है। एंगल 1 2 की वैल्यू 70 50 रख दो भाई। ये एंगल आपका क्यू आर एस इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ नहीं करना है भाई, सीधे सरल शब्दों में बोल देता हूं, 70 को 50 से ऐड करो 120 आ रहा है, वो सम उधर जाके माइनस होने वाला है, तो 180 से इन दोनों का सम जब माइनस होगा 120 तो क्या आएगा 60। तो एंगल क्यू आर एस क्या आ गया, बिल्कुल सामान्य तरीके से 60 डिग्री में आके एडजस्ट हो गया भाई। ये लो आंसर तैयार है। ठीक है, क्या किया, एक पैरेलल लाइन बनी एक लाइन के, अगर वो इसके पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल तो वो इसके भी पैरेलल हो जाएगी। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, दो पैरेलल लाइन को कट करने वाली लाइन ट्रांसवर्सल होगी। तो ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों का सम किया 180 के सामने रखा तो ये वाला कितना हो जाएगा 70 डिग्री। इन दोनों का किया तो रिजल्ट क्या है एंगल 2 का 50 डिग्री। अब 1 2 3 तीनों मिला के स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं भाई, तीनों को सम कर लो 70 50 मिला के 120 120 पूरे 180 से माइनस हुआ तो ये बीच वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5th वाला क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद 6th वाला क्वेश्चन। दोनों ही बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझिएगा, और आपकी 6.2 आज कंप्लीट। ठीक, तो चलिए भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर बना हुआ है, क्या क्या बातें दी हुई है समझ लीजिए। ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये ऊपर ए बी और ये नीचे सी डी लाइन। साथ ही आपको एंगल ए पी क्यू जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 डिग्री लिखा हुआ, वही आपका एंगल ए पी क्यू है। ठीक है, यहाँ पे क्यू है भाई। ठीक है, यहाँ पे आपका क्यू ए एंगल, ये पॉइंट का नाम क्यू है, और आपका एंगल पी आर डी 127, तो ये पी ये आर यहाँ पे और ये डी, पी आर डी आपका 127 डिग्री है। बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फटाफट से। चलिए उसके लिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल काम है, समझिए। ये आपकी एक ट्रांसवर्सल जा रही है पूरी, देखना ध्यान से, ट्रांसवर्सल है। इस ट्रांसवर्सल से इस नीचे वाली लाइन को जो एंगल मिलाएगा आर्क वो पूरा एंगल है, तो ये मिला रहा है 127। अब इसी ट्रांसवर्सल को इस लाइन से मिलाएगा कौन, तो ये आर्क मिलाएगा, ये वाला, ये आर्क मिला रहा है। यहां पे दो एंगल मिल रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। तो हम लिख रहे हैं कि सॉल्यूशन में क्या लिख रहे हैं कि एंगल ये वाला एंगल, ये कौन सा, ए पी आर, एंगल ए पी आर जो है वो इक्वल हो रहा है एंगल इसके, इसका क्या नाम भाई पी आर डी, ये पी आर डी के इक्वल है। और पी आर डी कितना है आपका 127 डिग्री। अच्छा ये वाला पूरा एंगल दो टुकड़ों में भाई, ये एंगल और ये एंगल कौन सा था, ये एंगल और एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ये इस ट्रांसवर्सल के इधर पूरा बनने वाला एंगल ये, और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। छोटा सा एंगल अल्टरनेट नहीं होगा। इस लाइन को और इस लाइन को जो आर्क मिलाएगा वो एंगल बनाएगा, इस लाइन को और इस लाइन को जो आर्क मिलाएगा वो एंगल बनाएगा। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 50 प्लस वाई के इक्वल है, ये 50 डिग्री प्लस वाई के बराबर है। तो वाई की वैल्यू भाई क्या आ गई यहां से 127 माइनस 50। चलो फटाफट से आंसर लिख देना भाई, क्या लिख दोगे? तो आंसर लिख देना 77 डिग्री। 77 डिग्री आंसर हो गया भाई। अब x की वैल्यू निकालनी है तो निकाल देते हैं। चलो x की वैल्यू, x की वैल्यू में क्या करना है, देखो सिर्फ इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये लाइन इस लाइन से यहां एंगल बना रही है, ये लाइन इस लाइन से ये एंगल बना रही है। तो x अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया 50 के इक्वल। ठीक है, तो x इक्वल टू 50 डिग्री कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। देखो देखते ही देखते हम लोगों ने क्या किया, 5 क्वेश्चन खत्म कर दिया। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेसिक के ऊपर है वो पूरा। आपकी थोड़ी सी उसमें फिजिक्स लगेगी, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व। चलिए देखिए फटाफट। तो चलिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझिए बच्चों। इसमें कहा गया कि इस फिगर में PQ और RS आपके 2 मिरर है प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ये आपका PQ और ये आपका RS, ये दो आपके प्लेन मिरर है जो एक दूसरे के पैरेलल रखे गए हैं बच्चों। ठीक है, मिरर है कहां से आपके। अब समझना बात को, एन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक द मिरर PQ एट बी। एक इंसिडेंट रे जो रे स्ट्राइक करने आती है किसी सरफेस को, ठीक है, प्लेन सरफेस को, उसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये बी पे स्ट्राइक कर रही है और ये यहां से निकल जाती है, बी से स्ट्राइक होकर निकल जाती है और ये नीचे वाले मिरर को यहां पे स्ट्राइक कर देती है। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों? इस पॉइंट का नाम है सी। ये सी पे आके स्ट्राइक कर देती है। मतलब दो आपके पैरेलल मिरर रखे हुए हैं, एक रे जो होती है वो आती है, इंसिडेंट रे बोलते हैं स्ट्राइक करने वाली रे को। तो इंसिडेंट रे यहां पे स्ट्राइक कर रही है और यहां से स्ट्राइक करके जब निकलती है तो वो सामने एक और मिरर रखा हुआ है, तो उस मिरर को वो सी पे स्ट्राइक करके डी से निकल जाती है। ठीक है, तो आपको क्या बताया गया? आपको ये बताई गई सारी बातें। अब ये रिफ्लेक्ट होती है, यहां से स्ट्राइक करती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर यहां से फिर रिफ्लेक्ट होकर निकल जाती है। तो बच्चों आपको ये बताना है कि ये जो ए बी और सी डी लाइन जो है, ये जो रे आपकी ए बी और जो सी डी है, तो आपको प्रूव करना है यहां पे कि ए बी जो है रे वो पैरेलल हो जाएगी सी डी के। क्या प्रूव करना है बच्चों? आपको बड़े सिंपल शब्दों में यहां पे बोला गया है कि ए बी लाइन स्ट्राइक यहां पे करती है, रिफ्लेक्ट होकर यहां से निकलती है, सी पे जाके फिर रिफ्लेक्ट स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट हो जाती है, डी के डायरेक्शन में चली जाती है। तो आपको बताना है बच्चों ये ए बी और सी डी लाइन दोनों क्या है? पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करने के लिए बड़ा ही सिंपल सा एक लॉजिक है, आप समझिएगा। ये आपकी एक सरफेस है, इस पे जब एक लाइन स्ट्राइक करती है और स्ट्राइक करके जब रिफ्लेक्ट हो जाती है तो बीच में क्या बनता है? इनके नॉर्मल बनता है। क्या बनता है? इसे कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल की दोनों तरफ जो ये एंगल होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो यहां पे भी एक नॉर्मल बनेगा, ये देखिए ये नॉर्मल बना, यहां से ये नॉर्मल बना। इस नॉर्मल का नाम है BM और इस नॉर्मल का नाम है CN। तो देखिए यहां पे आपका जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को मैं नाम देता हूं I1 और इसको मैं नाम देता हूं भाई R1। ठीक है, वैसे ही यहां पे ये स्ट्राइक कर रहा है, इसको नाम देता हूं मैं I2 और ये यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, इसको मैं नाम देता हूं भाई R2। ठीक है, ये आपके एंगल हो गए। तो हम यहां पे बोलते हैं कि सिंस I1 इज इक्वल टू R1 एंड I2 इज इक्वल टू R2, ये एंगल्स आपके क्या हो गए? इक्वल हो गए। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक समझना। एक नॉर्मल बनता है, एंगल ऑफ जब लाइन स्ट्राइक करती है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बन रही है तो इनके बीच में एक नॉर्मल होता है और नॉर्मल के दोनों तरफ जो एंगल बनते हैं, एक एंगल बनता है इंसिडेंट रे से और एक एंगल बनता है इस नॉर्मल का रिफ्लेक्टेड रे से। दोनों एंगल इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल। अब समझना आप लोग, यहां पे आपके दो नॉर्मल बन रहे हैं। ठीक है, आपके बन रहे हैं BM नॉर्मल और कौन सा बन रहा है? CN नॉर्मल। ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि रीजन है इसका, सिंस नॉर्मल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन आर पैरेलल।
दो पैरेलल लाइन के जो नॉर्मल होते हैं भाई वो भी क्या होते हैं, आपस में पैरेलल होते हैं। क्या है आपको पैरेलल नहीं दिख रहे हैं? बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये पैरेलल होते ही हैं भाई। जब ये दोनों पैरेलल हो गए, ये नॉर्मल ये वाला, ये नॉर्मल जब इस नॉर्मल के पैरेलल हो गया है तो क्या आपको ये लाइन इनकी ट्रांसवर्सल की तरह दिख रही है? अगर ये ट्रांसवर्सल की हो गई तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2। ये एंगल इसके इक्वल हो गया भाई। बिल्कुल सरल शब्दों में समझ लेना कि एक नॉर्मल खींचा हमने तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ये नॉर्मल खींचा ये दोनों एंगल इक्वल है। और एक लॉजिक ये है कि जब दो पैरेलल लाइन का नॉर्मल होता है तो पैरेलल लाइन के जो नॉर्मल होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, पैरेलल ही होते हैं। तो ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। BM और CN नॉर्मल थी पैरेलल लाइन के, तो दोनों भी पैरेलल होंगी। तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं, तो सेम लिख दिया हम लोगों ने। ये देखो, इसको इक्वेशन 1 नाम दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दो, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। ये यहां पे ये एंगल इक्वल होते दोनों, ये हम यहां पे बता दिया कॉन्सेप्ट से। अब ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो मेरे भाई देखना, ये एंगल जब इसके इक्वल हो गया तो आपका R1 किसके इक्वल था, I1 के। अब R1 किसके इक्वल हो गया, I2 के, ठीक है। I2 आपका किसके इक्वल था, R2 के। ये I2 आपका R2 इक्वल था, I2 किसके इक्वल हो गया, R1 के। तो आप लिख देंगे कि I1 इज इक्वल टू R1 के है, और R1 किसके इक्वल हो गया, I2 के इक्वल हो गया। और भाई I2 किसके इक्वल था, R2 के। कहने का मतलब 1 2 3 4 चारों एंगल सेम हो गए। बहुत ही गंभीरता से लें इस बात को, क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सा सार छुपा है इसके पीछे। और आपका क्या होगा कि ये AB लाइन और CD लाइन दोनों को अपने को पैरेलल बताना है, अभी पैरेलल प्रूव जाएगी, देखना समझना बात को। तो ये दोनों एंगल और ये दोनों एंगल भाई क्या हो गए, इक्वल हो गए। और उसके बाद में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल जैसे इक्वल हुए तो चारों ही फिर आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। I1 आपका R1 के इक्वल था, R1 आपका I2 के इक्वल आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और I2 आपका R2 के इक्वल था, तो चारों ही एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो मैं किसी भी दो एंगल को सम करके लिखूं तो दूसरे दो एंगल का सम इक्वल ही आएगा। मान लो ये आपकी 60 60 60 60 ये है, 90 90 90 90 है, तो इन दो 90 का सम भी 180 और इन दो 90 का सम भी 180 होता है। तो मैं क्या करने वाला हूं, अगली स्टेप में मैं यहां पे लिखने वाला हूं कि भाई अगर ऐसा है कि चारों इक्वल है तो मैं जो इन दोनों का जो सम करूंगा I1 प्लस R1 का जो सम करूंगा वही सम किसके इक्वल आएगा, I2 और R2 के। भाई एक ही वैल्यू को दो बार यहां जोड़ दिया, एक ही वैल्यू को दो बार यहां जोड़ दिया। क्यों बोल रहा हूं एक ही वैल्यू, क्योंकि चारों इक्वल हो चुके हैं, चारों रिजल्ट सेम है। तो जो मान इसका है वही मान इसका है, वही मान इसका है और वही मान इसका है। इन दोनों को जोड़ के लिख दिया तो इन दोनों का जो सम होगा वही इन दोनों का सम होगा। ये वाला सम एंगल, ये दोनों का सम मिला के क्या बनता है, एंगल ABC। और भाई इन दोनों का सम मिला क्या बन रहा है, एंगल आपका BCD। आप देखेंगे प्यारे बच्चों कि अब पहले तो ये दोनों आपस में इक्वल थे, ये दोनों आपस में इक्वल थे, फिर चारों एक दूसरे के इक्वल हो गए, और इन दोनों का सम करने पे ये जो पूरा एंगल है आपका वो इस एंगल के इक्वल आ गया। आप देख रहे होंगे कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, और एक लाइन यहां से जा रही है, वो लाइन इस लाइन को भी टच कर रही है और यही लाइन आपकी इस लाइन को भी टच कर रही है। तो ये एंगल इक्वल हो गए, और सिंस एंगल ABC एंड एंगल BCD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भाई कहां से होता है, ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इसके, ये दोनों इंटीरियर एंगल अल्टरनेट है एक दूसरे के, ये इसके अल्टरनेट है। ये दोनों कहां इक्वल होते हैं भाई, जहां लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। देयरफॉर आपकी AB जो है वो पैरेलल हो जाएगी CD के। तो इस तरीके से ये AB लाइन CD के पैरेलल होती है इस क्वेश्चन में। यही इसका पूरा बेसिक है, यही इसका लॉजिक है कि आपको यहां पे नॉर्मल खींचने होंगे, नॉर्मल के ये दोनों एंगल इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल। और क्योंकि नॉर्मल्स भी आपस में क्या होंगे, पैरेलल लाइन के नॉर्मल भी आपस में भैया क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो ये दोनों जब पैरेलल हो जाएंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जब ये दोनों इक्वल बनते हैं तो चारों आपस में इक्वल बन जाते हैं, और चारों आपस में इक्वल बन जाते हैं बच्चों तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के इक्वल आता है। इन दोनों का सम करने से ये पूरा एंगल बनता है, इन दोनों का सम करने से ये पूरा एंगल बनता है। ये एंगल जब इसके इक्वल आ गया और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और ये दोनों सेम आते हैं, तो भाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम कहां आते हैं, जब लाइंस आपकी क्या हो, ये वाली और ये वाली पैरेलल हो। इसलिए AB मस्ट बी पैरेलल टू CD। तो आशा करता हूं बच्चों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, क्योंकि उसी से आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।